गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ लिया। इसके बाद आज देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोस्तों, इस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। और इस टेंस का वाक्य कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी आता है। तो इस तरह से दोनों टेंस एक दूसरे के साथ आते हैं। तो देखिए किस तरह से इनका यूज करते हैं। इस टेंस के हमारे एडवर्ब्स हैं व्हेन और दूसरा है व्हाइल। ये दो इसके एडवर्ब्स हैं। तो देखिए, जब जब व्हेन आता है तो व्हेन के यानी कि व्हेन आएगा तो व्हेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और इसके बाद जो दूसरा टेंस आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का आएगा। तो इस तरह से ये जो टेंस है, व्हेन जब आएगा तो व्हेन के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, कॉमा के बाद दूसरा जो टेंस का बैक आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का आएगा। इसी तरह व्हाइल जो है, व्हाइल जब आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फिर बीच में व्हाइल आता है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाइल, पास्ट कंटिन्यूअस। जब व्हाइल बीच में आता है तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यदि व्हेन शुरू में आया तो व्हेन के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, दूसरा वाक्य उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। यदि व्हेन बीच में आता है तो भी यही कंडीशन रहेगी। व्हेन बीच में आया है तो पीछे वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा और जो पहले टेंस आ गया वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से देखिए, कभी कभी ये व्हाइल जो है व्हेन की तरह भी यूज होता है कि व्हाइल के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो दूसरा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का आएगा। तो इस तरह से इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर्ब। यहाँ हम वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ही, सी, इट, कोई एक नाम, कोई एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर, नाम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ आई के साथ भी बाज ही लगेगा। यहाँ ये ध्यान देना है, आई को यहाँ एक वचन माना है इसलिए आई के साथ बाज लगेगा। इसके बाद देखते हैं वर। तो वर के साथ जो वर है इसके साथ हमारे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे वी, यू, दे, दीज, दोज, और एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर कुछ भी हो, वे सब यहाँ वर्ब के साथ लगेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमको आईएनजी लगाना पड़ता है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह ये हमारा टेंस है। ये तो इसके रूल्स हैं। अब देखिए कैसे भाग बनाते हैं। जैसे वह एक पत्र लिख रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था, ये तो इसका सीधा सीधा वाक्य है। तो वह ही सब्जेक्ट है, यहाँ हमारा वह सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी ही हो गई। इसके साथ ये सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, वाज, ही वाज। फिर लिखना ये क्रिया है, तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। अब राइट में ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगी, राइटिंग। ही वाज राइटिंग एक पत्र, ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। क्या, जैसे नेगेटिव देख ले, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो ही वाज यहाँ नोट लग जाएगा, नॉट राइटिंग ए लेटर। अब हम एक क्या से शुरू होने वाला वाक्य ले लेते हैं। क्या वे वहां खेल रहे थे, क्या वे वहां खेल रहे थे। तो शुरू में जब क्या आ जाता है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जिस टेंस का वाक्य होता है। तो देखिए यहाँ वे प्लूरल है इसलिए दे सब्जेक्ट आएगा, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वर लगेगी, क्योंकि दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी, यानी बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया। तो वर दे। अब मेन वर्ब खेलने की प्ले, और इसमें लगा दो आईएनजी, प्लेइंग।
वर दे प्लेइंग, और वहां, वहां की अंग्रेजी देयर, और क्वेश्चन मार्क, वर दे प्लेइंग देयर, क्या वे वहां खेल रहे थे। ऐसे ही एक और देख लेते हैं कि तुम खेतों में क्या कर रहे थे। तो ये देखिए, तुम खेतों में क्या कर रहे थे, ये हमारा एक ऐसा वाक्य है जो है तो क्वेश्चन, लेकिन इसके बीच में क्या आया है। अभी तो हमने शुरू में क्या वाला पढ़ा था, ये अभी तो शुरू में क्या आया था, लेकिन अब बीच में क्या है। तो जब बीच में क्या आता है तो उसकी हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लगाते, उससे पहले हम लगाते हैं व्हाट। यानी कि जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कितना, कितनी, ये शब्द आते हैं तो पहले इनकी इंग्लिश लगाई जाती है। इनको WH वर्ड कहते हैं। जैसे क्या, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। व्हाट सब्जेक्ट देखेंगे तुम, तो ये भी प्लूरल है, यानी यू, तो यू के साथ वर लगती है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई व्हाट, वर, फिर यू लिख दीजिए यू, व्हाट वर यू, करना क्रिया है तो डू, डू में आईएनजी लगा दीजिए डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, खेतों में, इन दी फील्ड्स, आप खेतों में या तुम खेतों में क्या कर रहे थे। तो इस तरह से ये वाक्य बनाए जाते हैं। अब देखिए हम आपको जो दो वाले वाक्य हैं वे किस तरह से बनते हैं हिंदी में देखते हैं पहले, उसके बाद में हम करेक्ट फॉर्म देखेंगे। देखिए, जब पिताजी आए तो मैं अपना पाठ याद कर रहा था। देखिए, जब पिताजी आए तो मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो जब पिताजी आए, एक दूसरा है मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो ये तो हुआ पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था आ गया। ये वाला है पिताजी आए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले इसको बना लो या उसको बना लो, लेकिन पहले इसको बनाते हैं। जबकि अंग्रेजी व्हेन, अब पिताजी आए तो पास्ट इंडेफिनिट फादर, पास्ट इंडेफिनिट का साधन वाक्य इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी आने की, कम की, केम, व्हेन फादर केम, कोमा, इस तो की अंग्रेजी कोमा से निकल जाती है। तो व्हेन फादर केम, मैं आई अपना पाठ याद कर रहा था, तो वाज आई के साथ, क्योंकि आई को एक वचन माना है इस टेंस में, आई वाज याद करने की, लर्न आईएनजी लगा दीजिए, लर्निंग, आई वाज लर्निंग, अपना माई, अपना के लिए माई, लेसन पाठ की, लेसन, तो आई वॉज लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। देखिए, जब सब्जेक्ट जो होता है और जब अपना आता है तो उसी के अनुसार अपना की अंग्रेजी लिखी जाती है। अगर सब्जेक्ट आई है और वहां अपना आया है तो माई, अगर सब्जेक्ट वह है तो वहां अपना आया है तो हिज, अगर महिला वह है तो हर। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हम है और अपना आया है, अपना अपनी अपने आया है तो अवर लगाते हैं। तो इस तरह से इनका यूज करते हैं। अब दूसरे तरह का देखिए, वह एक कहानी सुना रहा था जबकि हम शोर मचा रहे थे। वह एक कहानी सुना रहा था जबकि हम शोर मचा रहे थे। तो इस जब बनाएंगे तो ये भी रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, जबकि आ गया, ये भी शोर मचा रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस, तो व्हाइल का यूज होगा। तो पहले ही, वही की अंग्रेजी ही हो गई, वाज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ही वाज सुनाने की, टेल आईएनजी लग जाएगी, टेलिंग, ही वाज टेलिंग कहानी, ए स्टोरी, जबकि की लगा दो व्हाइल, दूसरा भाग हम शोर मचा रहे थे, तो वी के साथ वर लगेगी क्योंकि बहुवचन है, वी वर मेक, मचाना, मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस, व्हाइल वी वर मेकिंग ए नॉइस, नॉइस के साथ ए आता है, ये याद रखना है कभी आर्टिकल्स के यूज में आ जाए तो। इसके बाद इस तरह से हिंदी के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देखिए, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब वाला जो चैप्टर है उसको देखते हैं कि किस तरह से ये करेक्ट फॉर्म का सेंटेंस सॉल्व किया जाता है, कैसे परीक्षा में इसके आते हैं। तो आइए,
एग्जाम्पल ले लेते हैं। when you when I खाली है रिटर्न कोष्टक में होम माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। अगला देखिए, माई अंकल खाली जगह कुक while my aunt was eating। while she go I was working in my room। और देखिए, you sit in the class when police came। तो अब यहाँ देखिए, ये हमारे वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ वेन आया है, इस वाक्य के अंदर ये एडवर्ब आ गया, तो वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है। सेकंड फॉर्म आई हुई है पास्ट इंडेफिनिट, तो वेन वाले वाक्य में एक पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। हमें ऐसे पता लगाना है कि जब वेन आया हो और वेन के साथ एक तो आता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमको ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में से कौन सा वाक्य आया है और कौन सा नहीं आया है। कहने का मतलब कौन सा भरा हुआ आया है और खाली जगह कौन से में आई है। अब यहाँ देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट तो भरा हुआ आया है और दूसरा वाक्य जो खाली है वो निश्चित रूप से पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये पता करना है कि दोनों वाक्यों में से कौन सा भरा है कौन से में खाली जगह है। हमको ये निश्चित पता होना चाहिए कि वेन वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट आता है और पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो जो वाक्य में आया है, यदि पास्ट इंडेफिनिट आया है तो खाली जगह वाला पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ निश्चित रूप से व्हेन यू रीच्ड देयर, जब वहां पहुंचे तो ही वाज स्लीपिंग, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस आएगा वाज स्लीपिंग। एक बच्चन है ही, इसके साथ बाज आ गई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन आई खाली जगह रिटर्न होम माय पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। अब फिर व्हेन आ गया, तो व्हेन वाले में पास्ट कंटिन्यूअस तो भरा हुआ है, तो कौन सा बचा पास्ट इंडेफिनिट, तो निश्चित रूप से यहाँ पास्ट इंडेफिनिट भरेंगे। तो आई रिटर्न की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए रिटर्न। ये लो, ये हमारा दूसरा हुआ। नेक्स्ट इसमें देखिए एडवर्ब आया है वाइल, तो वाइल वाले में तो ये है कि जब बीच में वाइल हो तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आता है, तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो एक तरफ तो भरा हुआ है, दूसरी तरफ हमें भर दीजिए। माई अंकल सिंगुलर है इसलिए वाज लगा दो और कुक में कुकिंग कर दीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं वाइल सी खाली गो आई वाज वर्किंग इन माई रूम, यहाँ वाइल आ गया। तो ये बताया था कि जब वाइल अगर वेन की तरह आए शुरू में आए तो उसके बाद जो बैक आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ गो की सेकंड फॉर्म वेंट आएगी और उसके साथ जो दूसरा वाला बैक आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो जब यहाँ वाइल का अर्थ जब निकलेगा, जब सी वेंट गो, जब वह गई, गो की फॉर्म सेकंड लगा दी। व्हेन सी वेंट आई वाज वर्किंग इन माय रूम, जब वह गई तो मैं अपने कमरे में काम कर रहा था। खाली जगह यू खाली जगह टीच इन द क्लास व्हेन द पुलिस केम। तो ये देखिए फिर वेन आ गया, तो वेन के बाद तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही आता है, उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो पास्ट इंडेफिनेट तो दिया हुआ ही है, पास्ट कंटिन्यूअस दिख नहीं रहा तो इसलिए भर दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस, यू के साथ वर लगेगी और यहाँ टीच में आईएनजी लगा दीजिए टीचिंग।
और ये इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के करेक्ट फॉर्म हो गए। तो इस तरह से हम सारे टेंसों को करेक्ट फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं रूल्स के अनुसार। और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि वेन वाले भाग में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस दो टेंस आते हैं, और वाइल जब बीच में आए तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो इस तरह से हमें करेक्ट फॉर्म का ये टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।